आपके काम धंधे जब चलते हैं तो बहुत तेज चलते हैं, और जब रुकते हैं तो सिर्फ रुकते नहीं, पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इनकम एकदम नष्ट हो जाती है। यदि ऐसा आपके जीवन में है, ऐसा अनुभव आपको हुआ है और आप धनु राशि के हैं, तो यह वीडियो पूरा देखें, स्किप न करें। इस वीडियो में मैं कारण भी बताऊंगा और उपाय भी बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित विनोद भारद्वाज आप सबका अपने चैनल चंद्र फैक्टर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप धनु राशि के मित्रों के लिए यह मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि 7.5 से उबरे हैं, पूरी तरह से टूट चुके हैं, तो पहले आप मारिक रत्न जो आपको बल देगा, आत्मबल, उसी सीरीज में यह दूसरा वीडियो है कि धनु राशि के जातकों के जीवन में यह हमेशा से होता है, सभी के जीवन में होता है कि जब उनके काम धंधे चलते हैं तो बहुत बढ़िया चलते हैं, बहुत तीव्र गति से चलते हैं, हर फैसले सही होते हैं और खूब पैसा आता है। लेकिन काल चक्र के दौरान जब उनके काम धंधे रुकते हैं तो सिर्फ रुकते नहीं, नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, इनकम खत्म हो जाती है पूरी तरह से, और यहाँ तक कि जमा हुई संपत्ति भी यानी पूरी बचत भी नष्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो इसी बात की हम चर्चा करेंगे और इससे बचने के उपाय भी बताएंगे। निवेदन है कि वीडियो शुरू करूं उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। मित्रों, यह है धनु राशि का चार्ट और शीर्षक आप देख रहे हैं धनु राशि और राहु की कला। जैसा मैंने बताया कि जब आपके धंधे चलते हैं तो बहुत तेज चलते हैं और नष्ट हो जाते हैं, तो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो इसके पीछे दो बातें हैं। पहली बात तो आपकी यह धनु राशि यानी आपका व्यक्तित्व और आपकी राशि की अन्य ग्रही व्यवस्था, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है मित्रों राहु। राहु क्यों, पहले हम इस पर चर्चा कर लें। तो राहु इस धनु राशि की कुंडली में किस भाव पर अपना अधिकार रखता है, हम जरा इसकी बात देखें। मित्रों, राहु को स्वतंत्र रूप से कोई राशि नहीं मिली है, तो राहु बुध की कन्या राशि को अपनी राशि समझता है और विद्वानों के मतानुसार राहु बुध की मिथुन राशि में उच्च का होता है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि बुध राहु वृषभ राशि में यानी शुक्र की 2 नंबर की वृषभ राशि में उच्च होता है, परंतु अधिकतम विद्वानों का मानना है कि राहु बुध की 3री नंबर की मिथुन राशि में उच्च होता है, और मैं भी यही मानता हूँ कि राहु इस राशि में उच्च होता है। अब जैसा बताया कि राहु कन्या राशि को यानी 6वें नंबर की राशि को, जो बुध की मूल त्रिकोण राशि है, उसको अपनी राशि मानता है। क्यों मानता है यह एक अलग विषय है, लेकिन कारक हो जाता है इस राशि में, इस राशि का कारकत्व रखता है। और जिस भी जन्म पत्रिका में बुध अंश बल से कमजोर हुए या अन्य किसी वजह से कमजोर हुए, तो बुध की जहाँ राशि होगी उस भाव के कारकत्व पर राहु का प्रभाव आ जाएगा। और अधिकांश कुंडलियों में, मतलब 90% कुंडलियों में बुध अस्त होते हैं, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह हैं और मात्र 14 दिन में वह सूर्य का परिक्रमा करते हैं। तो इसलिए जो है कि अधिकतर कुंडलियों में यानी 90% कुंडलियों में आप देखेंगे तो बुध अस्त होते हैं। तो बुध की राशि जहाँ पड़ती है उस भाव का कारकत्व फिर 90% कुंडलियों में राहु के हाथों में आ जाता है। अब देखें कि धनु राशि में राहु का कारकत्व कहाँ कहाँ है। तो धनु राशि में बुध की 6वीं राशि जो कन्या राशि होती है वह 10वें भाव में पड़ती है, या कन्या राशि है 10वें भाव में।
दसवां भाव क्या है? तो दसवां भाव है कर्म का भाव, आपके धंधे का भाव, आपके प्रगति का भाव और आपके उच्च संबंधों का भाव है। यहाँ फिर जब बुध कमजोर हुए, जो कि 90% कुंडलियों में होते ही हैं, तो यह कारकत्व राहु के हाथों में आ जाता है। तो यह कारकत्व राहु के हाथों में आ जाता है। अब देखें कि राहु क्या है। तो राहु है ग्रहण लगाने वाला। अगर राहु पॉजिटिव है तो फिर आपको यानी धनु राशि के कर्म भाव को इतना तेज गति से करता है, क्योंकि राहु जो कुछ करता है वह अचानक और बहुत शीघ्र करता है। जैसा कि उसका गुण ही है कि जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत की प्राप्ति हुई, तो राहु शीघ्रता से अपना भेष बदल कर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। तो राहु बहुत शीघ्र करने वाला ग्रह है और अचानक। तो जब राहु धनु राशि के लिए पॉजिटिव होता है तो आपके कार्यों में अचानक से बहुत तेजी से बहुत बड़ी वृद्धि करने लगता है। इस तरह से राहु आपको सब कुछ देने लगता है। दूसरा मित्रों, राहु तीसरे राशि यानी मिथुन राशि में, जो धनु राशि के सप्तम भाव में पड़ता है, यहाँ उच्च होता है। यह भाव है आपके पार्टनर का, पार्टनर, पत्नी और ससुराल का भाव होता है। तो राहु करता क्या है, अपनी, चूंकि राहु मायावी है, तो मायावी से आपके अंदर मायावी गुण ला करके जब राहु पॉजिटिव होगा, तो चूंकि यहाँ उच्च होता है, यहाँ राहु उच्च होता है, उच्च, तो उच्च का राहु इस भाव से उच्चता ला करके आपको अच्छे अच्छे पार्टनर, जिनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि उनसे भी मेरे संबंध जुड़ जाएंगे, राहु जुड़वा देता है और फिर उससे कार्य को प्रगति कराता है और लाभ देता है, क्योंकि यहाँ राहु उच्च और यहाँ राहु कारक हो जाता है। दूसरी बात आती है कि यह परिस्थिति आपके जीवन में आती कब है। तो यह परिस्थिति आपके जीवन में तब आती है जब शनि देव, जो अभी 7.5 लगा करके धनु राशि पर 17 जनवरी को आए हैं तीसरे भाव में, जब शनि देव कहाँ आ जाते हैं। शनि देव की यात्रा जब प्रारंभ होते होते इस तीसरे भाव में आती है, यानी 7.5 से जस्ट बाद, तो उनकी 7वीं दृष्टि सीधे भाग्य भाव पर पड़ती है, जहाँ की पिता, उनके पिता की ही राशि सूर्य की राशि है। तो शनि देव जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ बिगाड़ करते हैं, लेकिन जहाँ बैठते हैं वहाँ बढ़ा देते हैं। तो यह पुरुषार्थ भाव यहाँ बढ़ाएंगे, लेकिन धनु राशि में शनि देव 9वें भाव पर जो दृष्टि डालते हैं वहाँ बिगाड़ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ उनके पिता सूर्य की राशि है, और शनि देव या कोई भी हो, अपने पिता का कितना भी बड़ा विरोधी हो, लेकिन पिता के घर को नष्ट नहीं कर सकता। तो शनि देव यहाँ नष्ट नहीं कर पाते। और राहु का कारकत्व यहाँ अगर पॉजिटिव है तो जागृत होता है, तो शनि की इस दृष्टि के विक्षेप से 6वें भाव में वृद्धि होने लगती है। अब यह वृद्धि लगातार होती रहेगी। शनि देव यहाँ आएंगे तो भी वृद्धि होगी, चूंकि यह बुध की राशि है और दृष्टि 7वीं डाले तो मित्र राशि और राहु का कारकत्व, तो यहाँ से भी वृद्धि। यहाँ आए तो 1, 2, 3 पार्टनर भाव पर दृष्टि डाले, या उनके मित्र बुध की राशि और यहाँ राहु उच्च, तो यहाँ भी शनिदेव बिगाड़ नहीं करते। 6वें भाव में आए तो शत्रुहंता बनाए आपको, और उनकी तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 अष्टम भाव पर, जहाँ शनि कारक है, तो अष्टम भाव को नष्ट करते हैं। अष्टम भाव को नष्ट होने का मतलब कि आपके दुर्भाग्य का नष्ट होना, और जब अष्टम भाव को नष्ट करेंगे तो 9वां भाव अपने आप वृद्धि करेगा। इस तरह से शनि की यह यात्रा यहाँ तक, जब यहाँ तक आते हैं, यानी तीसरे भाव से चलकर 9वें भाव तक आते हैं, लगभग जो है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक राशि में रहते हैं 2.5 साल। तो 7 दूनी 14 और 7 21, लगभग 21 साल का वह वक्त होता है जबकि शनि देव 2 जगहों को छोड़ करके, इसमें से यह भाव और यह भाव निकाल दीजिए, खास करके 2.5 साल निकालने के बाद शनि लगभग 10-12 साल आपको देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वह राहु को भी प्रेरित करते हैं। तो शनि जब तक यहाँ आते हैं तब तक आपको दिलवाते हैं। अब इतना दिलवा देते हैं शनि राहु को उच्च करके और राहु को कारक करके, कि फिर आप क्या होता है
कि यहाँ तक फनी देंगे। यहाँ के बाद जैसे ही फनी आ जाते हैं इस भाव में, तो यहाँ भी आपको देते रहते हैं, एक लंबा पीरियड आपको देते हैं। लेकिन जब इस देने के क्रम में, यानी आपको इतना दे दिए कि आपके अंदर कुछ ऐसी कमियां आ जाती हैं जिससे राहु भी खराब होने लगते हैं और शनि भी। क्यों? क्योंकि अब बात करते हैं आपके राशि की। आप अग्नि तत्व की राशि और धनु का चिन्ह है घोड़े पर बैठा हुआ तीरंदाज, एक योद्धा। तो आप फिर पीछे मुड़कर देखते ही नहीं। जब आप सफलता की दर सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं इस राहु और शनि के कारण से, तो आप पीछे मुड़कर के नहीं देखते, आप केवल आगे लक्ष्य को देखते रहते हैं और वही हो जाती है चूक। इस स्थिति में आप ऐसे हो जाते हैं कि आप गुरु की राशि के हैं, तो गुरु का तत्व आप में बढ़ जाता है और आप अपने आप को सर्वज्ञानी, सर्वविज्ञानी और सर्वगुणी समझने लगते हैं। और तब आपसे कुछ गलतियां होनी शुरू होती हैं। और तब क्या होता है कि शनि उस परिस्थिति में यहाँ से क्रॉस करके आ जाते हैं आपके 12वें भाव में। आप गलतियां कर चुके होते हैं और तब शनि आ जाते हैं 12वें भाव में, और यहाँ से राहु खराब होना शुरू होता है। राहु खराब होगा तो क्या होगा, कैसे राहु खराब होता है? तो आपका इस भाव से, मतलब पत्नी से, ससुराल भाव से, पार्टनर भाव से अहंकार के कारण संबंध खराब होने लगते हैं। मुख्य कारण राहु के खराब होने का यही है। और उस अहंकार के कारण ये जो संबंधों का भाव है, यहाँ आप अहंकार के कारण संबंध खराब होते हैं तो राहु खराब होने लगता है। अब शनि उस समय तक यहाँ आ जाते हैं, फिर शनि अपनी ढैया और साढ़े साथी का प्रभाव प्रकट करते हुए आपके इस धन को, जो राहु के द्वारा इनकम हुआ था, उस धन को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर आ जाते हैं शनि 2.5 साल बाद आपकी राशि पर ही। यहाँ चूंकि धन आपका नष्ट हो चुका है, लेकिन आपके अंदर अहंकार बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि आपने एक समय धन एकत्रित किया था। यहाँ आकर के शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ वृद्धि कर देते हैं, तो आपके इस भाव में वृद्धि कर देते हैं कि मैं तो सर्वगुण था, मैंने इतना कुछ किया। और फिर यहाँ शनि यही भाव और बढ़ा देते हैं, तो आप और नष्ट होते हैं, आप और नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से शनि यहाँ तक नष्ट करते हैं, फिर एक चक्कर आ जाता है शनि का। तो यह तो हुआ कि राहु का कारकत्व कन्या राशि का होने के कारण आपके कामों में जब देता है तो जबरदस्त उछाल देता है, और जब लेता है तो सब ले लेता है। और लेता कब है? जब आपका इस तीसरे भाव, 7वें भाव से संबंध खराब होने लगता है। अब बात हो गई कि तो फिर उपाय क्या करें क्या राहु को पॉजिटिव करने के लिए? तो मित्रों, राहु का सबसे बड़ा संबंध यही है 7वें भाव से धनु राशि के लिए, क्योंकि 7वें भाव में धनु राशि उच्च हो जाता है धनु राशि में, क्योंकि यहाँ मिथुन राशि पड़ती है। तो यहाँ राहु को उच्च करें। और राहु उच्च कैसे होता है? राहु कम्युनिकेशन से उच्च होता है, मतलब एक दूसरे से जुड़ने से उच्च होता है। और यहाँ मिथुन राशि भी यही संकेत करती है कि मिथुन का मतलब दो लोगों का जुड़ना। तो इसके लिए आपको अपने ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे रखने होंगे, पत्नी से संबंध अच्छे रखने होंगे, और कुछ विशेष उपाय मैं सब बता सकता हूँ। जबकि आपकी कुंडली देखी जाए और देखा जाए कि राहु किस स्थिति में है कुंडली में, तो उसके अनुसार विशेष उपाय अगर किया जाए तो राहु इस दुष्परिणाम को बदल देंगे, जो उनका अचानक से ले लेने का भी कारण है, ले लेने का भी कार्य है, क्योंकि देते भी हैं अचानक और फिर लेते भी हैं अचानक। तो अचानक ले लेने का उनका निगेटिव थॉट बदला जा सकता है। और बदलने के लिए दूसरा उपाय है कि राहु है हाथी, और राहु हाथी ही नहीं, हाथी गुरु का भी प्रतीक है, क्योंकि गुरु इस राशि का स्वामी है और गुरु का मतलब होता है बड़ी चीजें। तो हाथी से बड़ा तो कुछ नहीं है इस संसार में कोई जीव। तो हाथी जो है वह राहु का भी प्रतीक है, और हाथी जो है गुरु का भी प्रतीक है। तो हाथी की सेवा करना भी राहु और गुरु दोनों को ठीक करता है। तो धनु राशि वालों के लिए हाथी की सेवा बहुत अच्छी है। उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, यह पार्टनर और पत्नी, खासकर जीवन साथी। तो यह ऊर्जा आपको देता है, और यही राहु उच्च होता है तो इस स्थान में, मतलब
वाइफ के भाव में राहु को उच्च करने के लिए एक विशेष उपाय है कि उनके लिए एक विशेष यंत्र राहु का निर्माण किया जाए। और अगर आप शादीशुदा हैं तो वाइफ को रत्न या यंत्र धारण करवाएं, खासकर यंत्र, तो वहाँ से फिर आपको सीधे ऊर्जा मिलेगी। और यहाँ राहु उच्च जब होने लगेंगे तो फिर यहाँ को भी प्रबल करेंगे। तो उस यंत्र के द्वारा भी आप राहु का कल्याण कर सकते हैं, राहु से अच्छे फल पा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर लिखें। और यह तय मान लीजिए कि धनु राशि के लिए राहु का कारकत्व बहुत बड़ा है। होता यही है कि धनु राशि वाले मंगल की सेवा कर लेंगे, सूर्य की सेवा कर लेंगे, क्योंकि उनके लाभकारी ग्रह हैं, लेकिन कोई बताया ही नहीं आज तक कि आपके लिए राहु सबसे बड़ा योगकारी है आज भौतिक युग के साधनों के लिए, भौतिक जीवन के लिए। क्योंकि व्यवसाय है तो जीवन है, और आपके व्यवसाय के लिए छठवीं राशि बुध की कन्या, और बुध अक्सर कुंडलियों में अस्त, तो फिर कन्या को बड़ी राशि मानने वाला राहु वही तो इसका स्वामी हुआ, वही तो यहाँ उच्च हुआ। तो राहु से बड़ा कारक धनु राशि के लिए कोई नहीं, लेकिन यह कोई ज्योतिषी बताता ही नहीं। हम लॉजिक की बात करते हैं, हम अनुभव की बात करते हैं। किताबों में जो लिखा है वह ज्योतिष उतना नहीं है, ज्योतिष उससे कई गुना इतना है जो किताबों में नहीं लिखा है, या लिखा भी है तो लोग संकेत नहीं समझ पाते। तो अगर धनु राशि के मित्रों आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, जो कि है ही, तो आप एक बार राहु का उपाय करें। और इसके लिए हमें एक बार कुंडली दिखाएं, मैं ऐसे उपाय बताऊंगा राहु के कि आपके पिछले जो सारे नुकसान हुए हैं इस साढ़े साथी के क्रम में वह सब पूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।